पुण्यांजलि हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री दिनेश नेताजी। उनसे भी अनुरोध है दिनेश नेताजी से वे आए और अपनी पुण्यांजलि प्रस्तुत करें। आचार्य भगवान की प्रेरणा से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आइए आदरणीय श्री दिनेश जी। सुबह सुबह का जो वक्त होता है जब इंद्रावस्था में होते हैं वो किसी का फोन बजता है तो निश्चित हृदय मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है जिससे मन लगता है, जिनका सानिध्य अपने को प्राप्त होता है और किसी ना किसी रूप में वो चले जाए तो हृदय को कष्ट होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इन मूर्ति का जिन कुछ भी नहीं सकता, जहां मैं नियमित कभी मंदिर नहीं गया, पूजा अर्चना नहीं की, कभी साधु के आहार में नहीं गया, कभी साधु के विहार में नहीं गया। इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने सिखाया। अमरकंटक में जब मैं पहली बार गया, आचार्य सिंह का पहला आगमन था अमरकंटक में। ना मुझे आचार्य सिंह जानते थे, ना मैं। ग्वालियर में उंगलियों में गिने चुने लोग होंगे जिनको आचार्य सिंह जानते थे, जिनकी चर्चा भी करते थे। उस समय आचार्य सिंह से मेरा घंटों चर्चा हुई। वो माध्यम थे मेरे अभिनंदन स्थान प्रणाल में। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उनके चमत्कार क्या थे। वो साधु नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो साक्षात ईश्वर थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सभी विनयांजलि प्रस्तुत करने मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृता ज्ञातारम विस्तत्वना वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। जो वस्तु को जला दे उसे आग कहते हैं, जो जीवन को जला दे उसे राग कहते हैं, और जो जीवन को उठा दे उसे त्याग कहते हैं, और जो मुक्ति को दिला दे उसे वैराग्य कहते हैं, उसे वैराग्य कहते हैं। ऐसे त्याग और वैराग्य की मूर्ति आज हमारे बीच सदैव हमसे दूर जा चुकी है। आज मैं समझता हूं पूरे देश भर में, विदेश भर में, जहां जहां जैन समाज के उनके अनुयायी निवास करते हैं, हर व्यक्ति की आंखों में अश्रु की धारा सुबह से प्रवाहित हो रही है। वास्तव में इस पंचम काल में, जिसमें कहते हैं कि पंचम काल से मोक्ष होता नहीं है, तो ये इतनी साधना क्यों? मैं एक पुस्तक में पढ़ा, ये साक्षात वास्तविक घटना है। आचार्य श्री का बिहार चल रहा था और उनके साथ उनके बिहार में कई सहयोगी चल रहे हैं और शीत ऋतु का मौसम रहे, बड़ी कट्टर सर्दी थी। तो उनके साथ में जो बिहार करा रहे थे, जो भक्त थे, बोले महाराज श्री, जब हमें मालूम है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तब भी आप इतनी भीषण सर्दी में इतनी त्याग तपस्या क्यों करते हो? तो वो मौन रहे, कुछ आगे बढ़े, मुस्कुराए। तब उन्होंने कहा, श्रीमान, सामने आम का पेड़ लगा हुआ है,
कृपया जाइए, उसमें से कुछ पके आम ले रहे हैं। जो भक्त अनायास निशब्द रह गया, बोले इतने ज्ञानी तपस्वी संत और इस शीत ऋतु में पके आम की कल्पना कर रहे हैं, जैसे कैसे संभव होगा? जैन धर्म की सर्वोच्च क्रिया संलेखना समाधि जो आज गुरुवर ने धारण की, समता पूर्वक धारण की, उसके लिए मैं पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करता हूं। सकल जैन समाज चंपावत, बीसकम समाज एवं ग्वालियर सकल जैन समाज की ओर से आप सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। उनको सद्गति प्राप्त हुई होगी ऐसा बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जितने त्याग उन्होंने किए थे उसकी सूची जब पढ़ने को मिलती है तो विश्वास नहीं होता कि क्रम खत्म ही नहीं होता और वह त्याग की लाइन चलती रहती है। पुनः बारंबार गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं अपना स्थान देता हूं। श्री आदित्य गंगवाल जी स्वर्ण मंदिर से। आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज का जो समतापूर्वक समाधि हुआ वो संपूर्ण विश्व के लिए शोक का विषय है। मैं अपने परिवार एवं जैन स्वर्ण मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से उनके चरणों में भावपूर्ण विनयाजलि अर्पित करता हूँ। जय जय, थैंक यू। गुरुओं के गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नहीं रहे। शिष्य होने के नाते ये महान दुख का अवसर है और उनकी शिक्षा कहती है कि ये मृत्यु महोत्सव है, दुखकारी का। इसलिए मेरे शब्दों में भटकन होगी, कहीं दुख होगा, कहीं सांत्वना होगा। अपने युग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शांति सागर जी महाराज का युग और दूसरा विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने उनसे पूछा कि हम जब बाहर आते हैं हमको कोई फ्री में भी नौकरी नहीं देता, हम करें क्या? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि हम दोबारा से हिंसा के कार्य बहुत थक गए हैं, अपन सामायिक बाद में कर लें। सब शिष्य बड़े खुश हुए, हाँ आचार्य श्री, हाँ आचार्य श्री। और आचार्य श्री ने बगैर कहे जो नॉर्मली बैठ के सामायिक करते थे, छोटी सामायिक करते थे, खड़े होकर बड़ी सामायिक। अब आप बताएं ऐसे गुरु के सामने शिष्यों के अंदर कभी शिथिलता आ सकती है? गुरु श्री क्षमा सागर जी महाराज हमेशा मुझसे कहा करते थे कि आचार्य जी के दर्शन किए? कहता आचार्य महाराज एक दफे किए थे, एक झलक, लेकिन वो आंखें अभी भी दिखाई देती हैं। तब मैं जानता नहीं था इतने बड़े आचार्य हैं। मैं उनके दर्शन करने गया, सौभाग्य मिला। 24 घंटे सुबह की शौचर्या से लेकर रात की भैयावृत्ति तक मैं उनके साथ रहा। लौट के मैंने ये महुआ का केस लौट के मैंने ट्रेन में लिखा आचार्य श्री क्षमा सागर जी महाराज, आचार्य श्री तो बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, पर मेरे गुरु होने लायक नहीं है क्योंकि मैं उनकी शिष्य बनने की योग्यता नहीं रखता। वो तो मेरे गुरु के गुरु होने लायक हैं, आपके लायक। उसके बाद कई बार मौके मिले। उसके बाद इंदौर में जाने का मौका मिला। उसके बाद ये खजुराहो में भी बहुत नज़दीक से दर्शन करने का मौका मिला। मैंने महसूस किया कि सचमुच में अगर देवी देवता हम देखते हैं तो पता नहीं सुनते ही हैं, लेकिन सचमुच को देख के आनंद आया और मैंने जो तरक्की पाई है मुझको उनको लगता है कि उनका आशीर्वाद मिला। लोग कहते थे एक झलक मिल जाएगी, मुझको उनकी बहुत नज़दीक से जगह मिली है।
मेरे को जानते थे, कोई पहचान नहीं थी, कोई नेता नहीं थी, बट बड़ी नज़दीक से उन्होंने मुझे बहुत देखा। मैं आज उनको सभी के अपने खासगी विहार मंदिर से हम लोग कर रहे मंदिर उस समिति से मैं सती श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। मैं अपनी विनयाजलि अर्पित करता हूँ। मैं खरई दिनेश्वर धाम ट्रस्ट की ओर से उन्हें विनयाजलि अर्पित करता हूँ। यही मेरी भावनात्मक श्रद्धांजलि है। जय जिनेन्द्र। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ मेरे मित्र और उन श्रेष्ठी जनों का जिन्होंने एकदम सूचना प्राप्त होते ही यह कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और तुरंत त्वरित फोन किए और ये सब ऑर्गेनाइज किया। जैन धर्म का या श्रमण संस्कृति का यह युग जिसमें हम रह रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का युग माना जाएगा। संयमी, त्यागी, आत्म साधना उन्होंने स्वयं के लिए तो किया ही किया और बाकी सबको हमेशा दिया ही दिया। भारत देश के लिए, गौवंश के लिए हथकरघा जैसे भाई के जैसा आदरणीय उन्होंने बताया, गरीबों के लिए प्रतिभा स्थली बताया, अपने बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए, मैं कहूँगा प्राणी मात्र के लिए उन्हें हमेशा किया और उन्होंने हमेशा दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता हूँ, केवल 2 बार मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे याद रहेगा 14 जुलाई 2023 को डोंगरगढ़ में 1 वर्ष भी नहीं हुआ जब मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनको आहार दूं। और ये तारीख इसलिए ध्यान है क्योंकि जब मैं आहार दे रहा था तब मुझे विस्तृत रूप से जैसा ये मालूम पड़ा कि उन्होंने क्या क्या चीज का त्याग किस किस समय में किया है। तो उस समय जो मेरे साथ मेरी बहनें थी और ये सब देखते हुए मैंने भी एक छोटा सा नियम रखा। तो मुझे तारीख याद रहती, बार बार याद दिलाता हूँ कि 14 जुलाई आने वाली, 14 जुलाई तक ही कंटिन्यू करना है, इसलिए मुझे याद है। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सारे संस्मरण मैंने पढ़े भी हैं और जब उनका मुक्तागिरी में चातुर्मास था तब मैं मात्र 16 या 18 वर्ष की मैं युवती थी, तब मैं 10-15 दिन वहाँ रही थी। लेकिन संस्मरण बहुत सारे हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों से कभी सुने नहीं हैं। हे गुरुवर शाश्वत दिग्दर्शक, यह नग्न स्वरूप, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस उनकी जो प्रेरणादायी जीवन गाथा रही है, अगर हम उसको आत्मसात करें तो हमारे जीवन में हमेशा वो विद्यमान रहेंगे और उनकी बातें, उनकी जो सिद्धांत है, उनकी जो सामाजिक गतिविधियाँ अभी आई हैं, जैसे कि बहुत से लोगों ने बताया है, उन सब बातों और उन सब सिद्धांतों पर हम आत्मसात करके चलेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो ज्ञान है वो हमारे बीच में, हमारे आत्मा में विद्यमान रहेगा। हे गुरुवर, मैं आपको अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करती हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। जन जन के जिन थे विद्यासागर नाम, जिन शासन को गर्व है जिन पर, ज्ञानी क्या वो, ज्ञानी क्या